फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आप ही अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और आप ही अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम खुद है। ऐसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं। उनका मानना है कि लाइफ एक कॉइन के हेड और टेल की तरह होती है, जहाँ पर हेड पे तो हम अपनी लाइफ को एक अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन टेल पर हमेशा अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं। क्या आप भी अपने आप को ऐसा स्टक महसूस कर रहे हैं? तो आज की बुक समरी आपके लिए है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग बाय बॉब प्रॉक्टर, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के एक बहुत ही बढ़िया स्पेशलिस्ट है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और लोगों के अंदर ऊर्जा भरने का बहुत ज़्यादा काम किया है, और अपनी मोटिवेशनल बुक से, सेल्फ हेल्प बुक से उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को इंस्पायर किया है। तो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी है वो कोई बुक समरी नहीं है, वो एक मैनुअल है जिसमें आप अपना खुद की लाइफ को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये बुक 9 चैप्टर में लिखी गई है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर कहती है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे उसको अचीव कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं डर, शंका, भय हमारे मन में ही हमें डरा देता है, जिसके कारण हम छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं और कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इन सारी डर, चिंता और बाधाओं को दूर करके खुद पर विश्वास करें तो वाकई में हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी जो अंदरूनी आवाज़ होती है वो भी आपको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा गाइड करती है। मान लीजिए कोई काम आपने 9 बजे करने का डिसाइड किया है तो आपकी और लेकिन आप किसी कारण से दूसरे काम में स्टक हो गए, तो आपकी अंदरूनी आवाज़ आपसे एक बार ये ज़रूर कहेगी कि अरे आपने तो ये काम करने को बोला था, आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो इसी तरीके से हमें टाइम टू टाइम अलार्म मिलते रहते हैं, हमें उनको सुनना चाहिए और हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने घर पे नज़र डालिए, आपका घर बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों से भरा हुआ होगा, क्योंकि वो उस समय की आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप उसको पाना चाहते थे, इसलिए आप उठा लाए। तो आप जिस तरह जो चीज़ आज जो भी प्रेजेंट लाइफ है, जो भी है, कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है। तो आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप वैसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में श्योर 100% आएगी ही आएगी। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए कि आप लाइफ में जो पाना चाहें, जो अचीव करना चाहें, वो सब कुछ कर सकते हैं। लाइफ में हमेशा एक क्वालिटी पे ही भरोसा रखिए। फ्रेंड्स, आपके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे टैलेंट की, स्किल्स की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप एक भी चीज़ पकड़ के उसमें मास्टर कर लेते हैं और उसमें 10,000 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप बहुत तेज़ी से अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे और अपनी मनचाहे ड्रीम्स को अचीव करेंगे। तो एक ही क्वालिटी पर फोकस करिए, लेकिन उसको इतना अच्छा पॉलिश करिए कि उसमें आपका नाम हो जाए। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं वो तो हम नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी होती है। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। अगर आप डिसिप्लिन में पेन होता है, अगर आप डिसिप्लिन से उस चीज़ को, अपने माइंड को कमांड देते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर अब आपको हर हाल में फिर वो काम करना चाहिए। हालांकि आपको हो सकता है सुबह जल्दी उठने में तकलीफ हो, एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो या लोगों से बात करने में दिक्कत हो, लेकिन अगर आपने कमांड दिया है और आपको पता है कि उसको करने के बाद मुझे बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मनी इज मैग्नीफायर। मनी एक मैग्नीफायर की तरह होता है। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, आप उसको जिस तरीके से यूज़ करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसका काम अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं तो पैसा आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप पैसे को बुरे काम के लिए यूज़ करते हैं तो भी पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो पैसा एक मैग्नीफायर का काम करता है, वो आपकी अच्छाई और बुराई को मैग्नीफाई कर देता है। अगर जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक चाकू है, आप उससे नींबू या तो नींबू काट लीजिए या अपना हाथ काट लीजिए, तो चाकू ही है ना। इसी तरीके से मनी भी बहुत बढ़िया पावरफुल एनर्जी होती है, बस हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे कामों में यूज़ करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, सवाल ये आता है कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि जितने भी हमारे शौक या डिज़ायर होते हैं वो पैसे से ही पूरे होते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यूनिवर्स से आएगा। हमें अपनी उतनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना है कि यूनिवर्स से हमें अपनी पसंद का पैसा मिलने लगे।
या फिर हमें पैसा कमाने की कला आनी चाहिए। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी तो यूनिवर्स हमें हमारी पसंद का अमाउंट आसानी से दे देंगे या हम कमाने के काबिल हो जाएंगे। और पैसे को सही से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, नहीं तो वो एक पुराने रद्दी कागज की तरह होगा, पैसा आएगा और वो चला जाएगा और हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, ध्यान, योग, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन से करनी चाहिए। अगर हम दिन का 1 घंटा खुद के साथ बिताते हैं तो हम अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा रिक्रिएट करने लगते हैं, रीडिज़ाइन करने लगते हैं और अपने भाग्य को भी हम बदलने लगते हैं। तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रिक्वेंसी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूनिवर्स के साथ मैच करिए, फिर देखिए बहुत आसानी से आपके पास पैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भीड़ से अलग चले। भीड़ से अलग चलने के लिए क्या करना होगा? आपको वो काम करना होगा जो आपको पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है। ऐसा नहीं कि सब जॉब कर रहे हैं तो आप भी जॉब करिए। अगर आपको लगता है समय की रिक्वायरमेंट है जॉब करना और उससे एक फिक्स सैलरी आ रही है तो बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में अपने पैशन को भी फॉलो करिए, क्योंकि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसमें अपने जुनून से, शिद्दत से काम करते हैं, वही एक बहुत बड़ा नेम और फेम कमाते हैं। आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत आसान है, बस हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी है, पॉजिटिविटी के साथ करनी है और भीड़ से कुछ अलग काम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सप्लाई का नेक्स्ट सोर्स यूनिवर्स है, यानी कि मैनिफेस्टेशन। तो आप अपनी डिजायर चीज को मैनिफेस्ट करिए, डिजायर गोल को होता हुआ देखिए, डिजायर अमाउंट को अपने अकाउंट में आता हुआ देखिए, उस पैसे को एंजॉय करता हुआ देखिए और साथ में दूसरों की हेल्प भी कीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड और हेल्प की उसमें आ जाते हैं तो यूनिवर्स आपकी पूरी ताकत लगा देता है आपकी हेल्प करने में। तो अपने यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, विजुलाइज करिए और इन सब चीज़ों का भी फिर कमाल देखिए। उसके साथ कर्म भी करिए, क्योंकि कर्म के बगैर तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको नेचर के काम करने का तरीका देखना चाहिए कि और नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। जो आप सोचते हैं, जो आपके माइंड में आएगा, वो सब कुछ यूनिवर्स में मौजूद है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इसलिए सब कुछ अच्छा सोचिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके भले के लिए, आपके फेवर में काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सिर्फ एक चीज जो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं वो है आपके कर्म। आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट की इच्छा आप नहीं कर सकते। इच्छा कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। इसलिए डेली कर्म करिए, डेली कर्म करिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। अपना 100% दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, ऑनेस्टली अपने काम को, अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए और किस चीज की कब जरूरत है, वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है और कुछ चीजें आप अपनी अफर्मेशन से उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसलिए जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब भगवान चींटी का भी ध्यान रखते हैं और हाथी का भी ध्यान रखते हैं तो वो आपका भी ध्यान रखेंगे। किसी बात की चिंता मत करिए, खुश होकर काम करिए। जितना खुश होकर काम करेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करिए, क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीज लाइफ में ग्रो होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दूसरों की हेल्प करने का एक मंसूबा बनाइए, क्योंकि जब आपका इरादा दूसरों की हेल्प करने का होता है तो यूनिवर्स आपके लिए भी चारों तरफ से हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में रहना आपको बहुत ज़्यादा कृतज्ञ बनाता है। आपके पास जो है, जितना है, जो भी अवेलेबल है उसके लिए थैंकफुल रहिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहते हैं तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश होता है। थैंकफुल होना आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है और उसको आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। और जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते चले जाएंगे, आप हर अपनी डिजायर्ड चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अपने थॉट को समझिए। फ्रेंड्स, हर दिन हमारे माइंड में लाखों थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी और क्या चीज़ हमें बुरी है, कौन सी चीज़ हमें ऊपर लेके जा रही है और कौन से थॉट्स हमें नीचे लेके जा रहे हैं। तो अपने थॉट्स को कॉन्शियसली आप देखिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में आ रहे हैं तो उनको तुरंत रिमूव करने की कोशिश करिए। उस जगह से उठ जाइए, थोड़ा डांस करिए, पानी पीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन नेगेटिव थॉट्स में पानी डालिए और उसको बोलिए लेट इट गो। और अगर जो अच्छे थॉट्स हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए, इमीडिएट एक्शन लीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। दिन भर में लाखों थॉट में कुछ थॉट बड़े काम के आते हैं। अगर आपने उस पर इमीडिएट एक्शन लिया और तुरंत काम करना शुरू कर दिया, फिर देखिए वो पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हमेशा अच्छा महसूस करिए। जिन थॉट को सोचकर आपको अच्छा महसूस हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, लोगों की मदद करिए, ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए और
फ्रेंड्स जितना हो अपने गोल के प्रति छोटे छोटे एक्शंस लेते जाइए और लाइफ में बहुत बड़ा मेरिकल्स करते जाइए। आई होप ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। लाइफ चेंजिंग बुक ने आपकी लाइफ को बहुत इंस्पायर किया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।